मेरे प्रिय आत्मन, मनुष्य की इच्छा एक होती है परंतु ईश्वर की दूसरी। विचार यह था कि तुम्हारे मानपत्र का पाठ तथा मेरा उत्तर ठीक अंग्रेजी शैली पर हो, परंतु यही ईश्वर इच्छा दूसरी प्रतीत होती है। मुझे इतने बड़े जन समूह से रथ में चढ़कर गीता के ढंग से बोलना पड़ रहा है। इसके लिए हम कृतज्ञ ही हैं। अच्छा ही है कि ऐसा हुआ। इससे भाषण में स्वभावतः ओज आ जाएगा तथा जो कुछ मैं तुम लोगों से कहूंगा उसमें शक्ति का संचार होगा। मैं कह नहीं सकता कि मेरी आवाज तुम सब तक पहुंच सकेगी या नहीं, परंतु मैं यत्न करूंगा। इसके पहले शायद खुले मैदान में व्यापक जन समूह के सामने भाषण देने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला था। जिस अपूर्व स्नेह तथा उत्साहपूर्वक उल्लास से मेरा कोलंबो से लेकर मद्रास पर्यंत स्वागत किया गया है तथा जैसा लगता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में किए जाने की संभावना है, वह मेरी सर्वाधिक स्वप्नमयी रंगीन आशाओं से भी अधिक है। परंतु इससे मुझे हर्ष ही होता है, और वह इसलिए कि इसके द्वारा मुझे अपना वह कथन प्रत्येक बार सिद्ध होता दिखाई देता है जो मैं कई बार पहले भी व्यक्त कर चुका हूं कि प्रत्येक राष्ट्र का एक ध्येय उसके लिए संजीवनी स्वरूप होता है। प्रत्येक राष्ट्र का एक विशेष निर्धारित मार्ग होता है, और भारतवर्ष का विशेषत्व है धर्म। संसार के अन्य देशों में धर्म तो केवल कई बातों में से एक है। असल में वहां तो वह एक छोटी सी चीज गिना जाता है। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में धर्म राष्ट्रीय नीति का केवल एक अंश है। इंग्लिश चर्च शाही घराने की एक चीज है, और इसीलिए उनकी चाहे उसमें श्रद्धा भक्ति हो अथवा नहीं, वे उसके सहायक सदैव बने रहेंगे, क्योंकि वे तो यह समझते हैं कि वह उनका चर्च है, और प्रत्येक सभ्य पुरुष तथा महिला से यही आशा की जाती है कि वह उसी चर्च का एक सदस्य बनकर रहे, और वही मानो सभ्यता का चिन्ह है। इसी प्रकार अन्य देशों में भी एक एक प्रबल राष्ट्रीय शक्ति होती है। यह शक्ति या तो जबरदस्त राजनीति के रूप में दिखाई देती है अथवा किसी बौद्धिक खोज के रूप में। इसी प्रकार कहीं या तो यह सैन्यवाद के रूप में दिखाई देती है अथवा वाणिज्यवाद के रूप में। कह सकते हैं कि उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्र का हृदय स्थित रहता है, और इस प्रकार धर्म तो उस राष्ट्र की अन्य बहुत सी चीजों में से केवल एक ऊपरी सजावट की सी चीज रह जाती है। पर भारतवर्ष में धर्म ही राष्ट्र के हृदय का मर्म स्थल है। इसी को राष्ट्र की रीढ़ कह लो अथवा यह नींव समझो जिसके ऊपर राष्ट्र रूपी इमारत खड़ी है। इस देश में राजनीति, बल, यहां तक कि बुद्धि विकास भी गौण समझे जाते हैं। भारत में धर्म को सर्वोपरि समझा जाता है। मैंने यह बात सैकड़ों बार सुनी है कि भारतीय जनता साधारण जानकारी की बातों से भी अभिज्ञ नहीं है, और यह बात सचमुच ठीक भी है। जब मैं कोलंबो में उतरा तो मुझे यह पता चला कि वहां किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि यूरोप में कैसी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, वहां क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, मंत्रिमंडल की कैसी हार हो रही है, आदि आदि। एक भी व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं था कि समाजवाद, अराजकतावाद आदि शब्दों का अथवा यूरोप के राजनीतिक वातावरण में अमुक परिवर्तन का क्या अर्थ है। परंतु दूसरी ओर यदि तुम लंका के ही लोगों को ले लो तो वहां के प्रत्येक स्त्री पुरुष तथा बच्चे बच्चे को मालूम था कि उनके देश में एक भारतीय सन्यासी आया है जो शिकागो की धर्म महासभा में भाग लेने के लिए भेजा गया था तथा जिसने वहां अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। इससे सिद्ध होता है कि उस देश के लोग, जहां तक ऐसी सूचना के संबंध हैं जो उनके मतलब की है अथवा जिससे उनके दैनिक जीवन का ताल्लुक है, उससे वे जरूर अवगत हैं तथा उसे जानने की इच्छा रखते हैं। राजनीति तथा उस प्रकार की अन्य बातें भारतीय जीवन के अत्यावश्यक विषय कभी नहीं रहे हैं, परंतु धर्म एवं आध्यात्मिकता ही एक ऐसा मुख्य आधार रहे हैं जिसके ऊपर भारतीय जीवन निर्भर रहा है तथा फला फूला है
और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इसे इसी पर निर्भर रहना है। संसार के राष्ट्रों के सम्मुख सदैव दो ही बड़ी समस्याएं रही हैं। इनमें से भारत ने सदैव एक का पक्ष ग्रहण किया है तथा अन्य समस्त राष्ट्रों ने दूसरे का पक्ष। वह समस्या यह है कि भविष्य में कौन टिक सकेगा। क्या कारण है कि एक राष्ट्र जीवित रहता है तथा दूसरा नष्ट हो जाता है। जीवन संग्राम में घृणा टिक सकती है अथवा प्रेम, भोग विलास चिरस्थायी है अथवा त्याग, भौतिकता टिक सकती है या आध्यात्मिकता। हमारी विचारधारा उसी प्रकार की है जैसी हमारे पूर्वजों की अति प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में थी। जिस अंधकारमय प्राचीन काल तक पौराणिक परंपराएं भी पहुंच नहीं सकती, उसी समय हमारे यशस्वी पूर्वजों ने अपनी समस्या के पक्ष का ग्रहण कर लिया और संसार को चुनौती दे दी। हमारी समस्या को हल करने का रास्ता है वैराग्य, त्याग, निर्भीकता तथा प्रेम। बस यही सब टिकने योग्य है। जो राष्ट्र इंद्रियों की आसक्ति का त्याग कर देता है वही टिक सकता है। और इसका प्रमाण यह है कि आज हमें इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है कि प्राय प्रत्येक सदी में बरसाती कीड़े मकोड़ों की तरह नए राष्ट्रों का उत्थान तथा पतन हो रहा है। वे लगभग शून्य से पैदा होते हैं, कुछ दिनों तक खुराफात मचाते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। परंतु यह भारत का महान राष्ट्र, जिसको अनेक ऐसे दुर्भाग्यों, खतरों तथा उथल पुथल की कठिनतम समस्याओं से उलझना पड़ रहा है, जैसा कि संसार के किसी अन्य राष्ट्र को करना नहीं पड़ा, आज भी कायम है, टिका हुआ है। और इसका कारण है सिर्फ वैराग्य तथा त्याग, क्योंकि यह स्पष्ट ही है कि बिना त्याग के धर्म रह नहीं सकता। इसके विपरीत यूरोप एक दूसरी समस्या के सुलझाने में लगा हुआ है। उसकी समस्या यह है कि एक आदमी अधिक से अधिक कितनी संपत्ति इकट्ठा कर सकता है, वह कितनी शक्ति जुटा सकता है, भले ही वह ईमानदारी से हो या बेईमानी से, नेकनामी से हो या बदनामी से, क्रूर, निर्दयी, हृदयहीन, प्रतिद्वंद्विता, यही यूरोप का नियम रहा है। पर हमारा नियम रहा है वर्ण विभाग, प्रतिस्पर्धा का नाश, प्रतिस्पर्धा के बल को रोकना, इसके अत्याचारों को रौंद डालना तथा इस रहस्यमय जीवन में मानव का पथ शुद्ध एवं सरल बना देना। मित्रों, मैं तुम्हारा जोश देकर बहुत प्रसन्न हूं। यह परम प्रशंसनीय है। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे इस भाव को देखकर नाराज हूं, बल्कि मैं तो खुश हूं, बहुत खुश हूं। बस ऐसा ही अदम्य उत्साह चाहिए, ऐसा ही जोश। सिर्फ इतना ही है कि इसे चिरस्थायी रखना, इसे बनाए रखना, इस आग को बुझ मत जाने देना। हमें भारत में बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसा ही जोश चाहिए। अच्छा, अब इस सभा को जारी रखना असंभव प्रतीत होता है। तुम्हारे सहृदय व्यवहार तथा जोशीले स्वागत के लिए मैं तुम्हें अनेक धन्यवाद देता हूं। किसी दूसरे मौके पर शांति में हम तुम फिर कुछ और बातचीत तथा विचार विनिमय करेंगे। मित्रों, अभी के लिए नमस्ते। चूंकि तुम लोगों की भीड़ चारों ओर है और चारों ओर घूमकर व्याख्यान देना असंभव है, इसलिए इस समय तुम लोग केवल मुझे देखकर ही संतुष्ट हो जाओ। अपना विस्तृत व्याख्यान मैं फिर किसी दूसरे अवसर पर दूंगा। तुम्हारे उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए पुनः धन्यवाद। अस्तु।